नमस्कार। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, विक्रम संवत में हर 3 साल पे एक मास की वृद्धि होती है जिसे इन्हीं 3 नामों से पुकारा जाता है। इस बार विक्रम संवत पिंगल, जो कि इस संवत का नाम है, उसका प्रारंभ 24 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है और अंत 20 मार्च 2024 को। अब विक्रम संवत 2079 नल नाम की संवत का अंत 22 मार्च 2023 को हो जाएगा और नई विक्रम संवत पिंगल का प्रवेश 2 दिन बाद यानी 24 मार्च को होगा, जिस महीने में सूर्य की 2 संक्रांतियां होती हैं और वह महीना क्षय मास कहलाता है, और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह माह अधिक मास कहलाता है। आमतौर पर जो पंचांग है, वो अंग्रेजी पंचांग जिसे हम कहते हैं, जो 1 जनवरी से लागू होता है, उसका और चंद्र पंचांग जो कि हमारा विक्रमी संवत का पंचांग है, उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए हर तीसरे वर्ष एक चंद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी वृद्धि को मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड के लगभग का होता है, जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लागू रहता है। वहीं चंद्र मास 354 दिन और लगभग 9 घंटे के अवधि का होता है, और इसी से हम देखें कि दोनों पंचांगों में लगभग 10 दिन 21 घंटे और 9 मिनट का अंतर रहता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए एक चंद्रमास हर तीसरे वर्ष वृद्धि के रूप में जोड़ दिया जाता है। पौराणिक आख्यानों में अधिक मास को कहते हैं कि भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उसकी भर्त्सना होती थी और हे दृष्टि से देखा जाता था। तब अधिक मास ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की आराधना की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु विष्णु ने ही उसकी वृद्धि मास को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। तभी से यह पुरुषोत्तम मास के रूप में पहचाना जाने लगा और पूजा पाठ, कर्मकांड, दान पुण्य, तप, जप, इन सब कार्यों के लिए ये वर्ष का सबसे श्रेष्ठ समय गिनती होता है और इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में जो जातक श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति पूर्वक व्रत, उपवास और श्री हरि का नित्य पूजन करता है, दान आदि शुभ कार्यों में लिप्त रहता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में इस मास गीता का पाठ, श्री राम और श्री कृष्ण संबंधित मंत्र आदि, अष्टाक्षर, श्री नारायण मंत्र, पंचाक्षरी शिव मंत्र, वासुदेव मंत्र आदि का जप तप करता है, उसे लाखों और करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। विक्रम संवत 2080 में प्रथम सावन या श्रावण 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। सावन अधिक मास को पृथ्वी पर शुभ नहीं माना गया। इसके गोचर में पृथ्वी पर कहीं सूखा, कहीं बाढ़, विस्फोटक, अग्निकांड, उपद्रव, ऐसी ही परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है। गोचर में भी देखा जाए तो उसी समय मंगल और शनि का समसप्तम योग बन रहा है, जो बता रहा है कि पश्चिमी देशों, भारत से पश्चिम में पाकिस्तान से ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो यूरोप पड़ेगा। इसके अलावा रूस, अफगानिस्तान, यूक्रेन, चीन आदि देशों में धन माल संपत्ति की हानि होगी और युद्ध, अग्निकांड, विस्फोट, उपद्रव, यही सब देखने को मिलेगा। इस माह में प्रातः उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन करें। वैसे पुरुषोत्तम मास में ज्यादातर शुभ कार्य वर्जित हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, भूमि क्रय विक्रय, नए कार्य का प्रारंभ, गाड़ी खरीदना या इससे संबंधित और अन्य जो कार्य होते हैं। इसके अलावा श्राद्ध कर्म, सोना खरीदना, ये सब भी कार्य वर्जित बताए गए हैं। किंतु किन्हीं कारणवश अगर हमें कुछ जरूरी आन पड़े, तो जैसे किसी के लिए मंत्र अनुष्ठान, मां मृत्युंजय मंत्र या कोई
इसी तरीके का अनुष्ठान करना पड़े तो वह किए जा सकते हैं। तो अधिक मास विशेषकर प्रभु श्री हरि के समर्पित है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि अधिक कामना की लालसा ना करते हुए निस्वार्थ पूर्वक प्रभु हरि का भजन करें, प्रभु हरि से संबंधित मंत्रों और अन्य नैतिक कार्यकलापों को अपने जीवन में अंजाम दें, जिससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।